हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने जो क्लास 8 के लेक्चर्स में हमने जो चैप्टर 1 था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहले हमें ये समझ लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्लियर है। उसके बाद आता है कि जो टर्म दे रखे हैं वन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि जो दो टर्म होती हैं, एक होती है वेरिएबल, क्या होती है? वेरिएबल, और एक होती है कांस्टेंट। जो वेरिएबल और कांस्टेंट दो टर्म है। वेरिएबल क्या होता है? जितनी अल्फाबेटिक वैल्यूज होती हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये सारी की सारी वेरिएबल्स कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो मैथमेटिकली इक्वेशंस होती हैं उन सब में हम मोस्टली इक्वेशंस के अंदर यूज करते हैं जब हमारी लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, सभी के अंदर। ठीक है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, वेरिएबल की डेफिनेशन अगर मैं देता हूं तो क्या आ जाएगा कि वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल आर दोस whose values are चेंज या फिर वेरी, दो वर्ड्स होते हैं, दोनों का मतलब ही वेरी, चेंज या फिर वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होती रहती है? वो चेंज होती रहती है कंडीशंस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको दे दी इक्वेशन x + 5 = 7 है। मैं ये कहता हूं हियर x की वैल्यू क्या है? 1 2 और 3 नहीं है, तो आपका क्या है? ये मतलब इसकी वैल्यू है, आप पहले 1 पुट कराओगे, 2 पुट कराओगे, 3 पुट कराओगे। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट की जो अगर मैं डेफिनेशन देता हूं तो कांस्टेंट क्या होते हैं कि जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स, सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जैसे 1 2 3 -2, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो क्या कहेंगे? कांस्टेंट आर दोस whose values are not vary, या फिर क्या करेंगे? चेंज। ठीक है, एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के ऊपर उनकी वैल्यूज क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। जैसे 5 7 10, कोई भी नंबर लगा लीजिए आप, ऐसे बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं जिनकी वैल्यूज बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा, अगर आप उसको वैसे रिमेंबर रखना चाहें तो जितने जितने अल्फाबेट्स होते हैं, जो एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस, जो हम वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। दूसरा, इनकी जो डेफिनेशन है वेरिएबल्स की वो होती है कि ये इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और जो कांस्टेंट होती हैं उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ये हो चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब इसको समझना इजी हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस की इन दिस इक्वेशन the highest power of variable is 1। यानी कि जिस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, उसको क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं आपको इक्वेशन दे देता हूं x + 7 = 0। यहां पे देखिए, आपका सिंपल सी बात है, आप क्या कहोगे? सर ये तो कांस्टेंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। अब हमें ये देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा वेरिएबल है जिसकी पावर कुछ ना हो, उसकी पावर क्या होती है? 1। तो इसकी पावर क्या है? 1। और मैंने क्या बोला था? लीनियर इक्वेशन के अंदर जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, उसको क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब दूसरी बात क्या कहता है कि 1 वेरिएबल के अंदर, कितने वेरिएबल के अंदर? 1 वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है? x + 7। यहाँ पे वेरिएबल देखिए सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, तो ये 1 वेरिएबल में। अगर ऐसा हो जाता है कि x + y + 7, यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल तो x हो गया और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया है? y हो गया। तो जो ये फर्स्ट वेरिएबल है x, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? ये सेकंड हो गया। तो ये जो हमारी ये है लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये कितने वेरिएबल के अंदर है? 2 वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो इजी है समझना कि 1 वेरिएबल में क्या है, 2 वेरिएबल में, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। उसके क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कहते हैं लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आ जाती है क्वाड्रेटिक, ठीक है, उसके बाद आ जाती है क्यूबिक,
फिर आ जाता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस तरीके से चलती रहेंगी। तो क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, और इसके अंदर कितनी पावर होनी चाहिए, 3, और इसमें कितनी होनी चाहिए, 4। लेकिन आपके जो चैप्टर 2 है उसके अंदर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, उसके अंदर सिर्फ 1 वेरिएबल में पूछा गया है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, जो उसकी हाईएस्ट पावर है 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गए हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, आपको लीनियर इक्वेशन वगैरह समझ में आ गई होंगी, जो इसका बेसिक था। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। हम इसके क्या करते हैं, एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो इसका एग्जांपल दे रखा है फर्स्ट, उसमें क्या कहता है कि जो फर्स्ट एग्जांपल है कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि किसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, 2x - 3 = 7। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। आइए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x - 3 = 7। आप इसको क्या कीजिए कि जो आपकी वेरिएबल जो टर्म है, सिर्फ आपके जो नंबर्स है, यहाँ पे देखिए नंबर्स कांस्टेंट टर्म, एक तो 3 है और एक क्या है, 7 है। वैसे 2 है लेकिन ये वेरिएबल के साथ है, तो आपका जो नंबर्स है ना उनको सिर्फ एक तरफ रखिए, यहाँ पे इक्वल। जब ये साइन दूसरी तरफ, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जो 7 है, आप जैसे अगर ये 2x - 3 है, मैं और ये इक्वल टू 7 है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ना कुछ, जैसे कि -3 प्लस के मैंने 2x लिख दिया, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे भी माइनस का है, ओके है। यहाँ पे 2x है, ये किस चीज का था, प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वल से दूसरी तरफ, मैं कोई भी नंबर को या कोई भी चीज जो हमें दे रखी है इक्वल से दूसरी तरफ या इस साइड लेके आता हूं, लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूं या राइट की तरफ लेके आता हूं, तो उनका जो साइन जो है उनके पास होगा, उसके अपोजिट साइन लग जाएगा। तो आइए करते हैं। ठीक है, आपके ये तो दे रखा है कि 2x = 7 है, मैंने ये -3 था, मेरा इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ था ना, अगर राइट की तरफ लेके जाता हूं तो ये किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। 2x = 7 + 3 कितना हो गया, 10। ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में। 2 यहां पे आ गया, 2 5 10, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। इस तरीके से हमारा जो एग्जांपल नंबर 1 है वो सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रखा है, इस स्टेटमेंट में कहता है कि सोल्व, क्या कहता है, सोल्व इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सोल्व इक्वेशन क्या दे रखी है, 2y + 9 = 4। सेम है, इसमें क्या दे रखा है, हमें 2y + 9 = कितना दे रखा है, 4। 2y में यहीं पे रखता हूं, जो मेरा 9 है नंबर्स है, मैं उसको इक्वल के दूसरी तरफ, यहाँ पे तो मेरा 4 ही रहेगा इक्वल से उस साइड, लेकिन जब मैं 9 को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, लेफ्ट से किस तरफ लेके जा रहा हूँ, राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 9 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या आएगा 5, लेकिन साइन किस चीज का बड़ा है, माइनस का। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा y, और ये जो 2 है ये इसके मल्टीप्लाई में है तो कहां पे जाएगा, डिवाइड में। ये हमारा क्या आ गया है, इसका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एग्जांपल नंबर 3 में कहता है, एग्जांपल नंबर 3 में कहता है कि सोल्व x डिवाइड बाय 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के 3/2 है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सेम है कि हमारे पास क्या है, x + 3, अब डिवाइड देके घबराने की जरूरत नहीं है, प्लस 5/2 इज इक्वल टू, हमें जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं, सेम उसी को फॉलो करते जाएंगे और हमारा जो इक्वेशन है वो इजीली सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे देखिए x + 3, यहाँ पे नंबर क्या है, ये वहां जो दूसरे हम जो पहले 2 एग्जांपल किए हैं वहां पे जो नंबर था हम उसको राइट की तरफ लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, राइट की तरफ मेरा क्या है 3/2 है, जब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस के 5/2। ठीक है, x डिवाइड बाय 3, जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या जाएगा माइनस के 3 माइनस के 5, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 और 3 कितना हो गया 8, और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, और 2 4 जा 8 कैंसिल भी हो गया, तो x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 4। ये इसके डिवाइड में है तो कहां जाएगा, क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस के 4 इंटू 3, कितना हो गया x की वैल्यू माइनस के 12। ये आपके इक्वेशन क्या हो सकता है, एग्जांपल नंबर 3 सोल्व हो चुका है। उसके बाद आइए करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर भी सेम ही इक्वेशंस दे रखी है, उनको सिर्फ हमें क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, आइए करते हैं। जो एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4 में कहता है कि सोल्व करना है क्या, कि 15/4
15/4 माइनस 7x इज इक्वल टू 9। इसको सोल्व करना है। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये तो वेरिएबल वाला है, ठीक है, इसको तो मैं उस साइड ना लेके जाऊं, ठीक है, तो मैं इसको इस साइड से उस साइड करता हूं सॉल्यूशन। इसमें कहता है कि मैं ये जो नंबर है, मेरे पास इक्वेशन याद रखिए, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको राइट की तरफ लेके जाता हूं, माइनस के 7x यहीं पे, यहाँ पे 9 है, ये दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, सॉरी यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। अब मैं इसको, मुझे इसका एलसीएम लेना है, मैं एलसीएम के लिए क्या करता हूं कि 9 डिवाइड बाय 1 माइनस के 15/4, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, क्या नहीं है 4, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ करा लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, क्या नहीं है 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, ऊपर क्या आ गया 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 15 1 जा 15, 4 कितना आ गया मेरे पास कि 4। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको। उसके बाद क्या करता हूं, 4 आ गया, 36 माइनस के 15 कितना आ गया मेरे पास 21, क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे जो मैंने एलसीएम लिया तो 21 डिवाइड बाय 4 माइनस के 7x, ठीक है। ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में, और मैं माइनस के साथ भेज रहा हूं इसको 4, यहाँ पे माइनस के 7 कितना आ गया 7 3 जा 21, तो माइनस के 3 और यहाँ पे 4, क्योंकि माइनस तो है ना यहाँ पे भी, तो x की वैल्यू क्या आ गई है माइनस के 3 डिवाइड बाय 4। ये हमारे जो एग्जांपल थे एक्सरसाइज 2.1 के, वो हमने सोल्व कर लिए हैं। अब